Hello everyone, I'm Apurva Bhatnagar, once again welcoming you all on my YouTube channel AB Earn, Learn and Save. Please do not forget to visit my website www.abearnlearnsave.com. और हाँ, अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आने वाले IPO स्टोवक्राफ्ट पर बात करेंगे और एट लास्ट ये भी आप लोगों को बताऊंगी कि मैं इस IPO में इन्वेस्ट करने वाली हूँ या नहीं। इसमें आज हम कवर करेंगे वो है फर्स्ट कंपनीज प्रोफाइल, सेकंड फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स स्ट्रैटेजी, थर्ड कंपनीज बिजनेस, फोर्थ इंडस्ट्री ट्रेंड्स, फिफ्थ कंपनीज फाइनेंशियल्स, सिक्स्थ कंपैरिजन विद पीयर्स, सेवेंथ प्रॉस एंड कॉन्स एंड लास्ट इज IPO डिटेल्स। तो पहले बात करते हैं कंपनीज प्रोफाइल की। ये कंपनी ईयर 1999 में स्टैब्लिश हुई थी। इस कंपनी का हेडक्वार्टर्स बैंगलोर कर्नाटका में है। ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कुकिंग अप्लायंसेस बनाती है, जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर्स, प्रेशर कुकर्स, कुक टॉप्स, टोस्टर्स, चिमनीज एंड एटसेट्रा। कंपनी के CEO हैं राजीव मेहता, जो पहले प्यूमा कंपनी के MD भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स स्ट्रैटेजी की। तो स्टोवक्राफ्ट IPO के फंड को दो जगह यूज करने वाली है। पहला, ये रिपेमेंट करेगी अपने बोरोइंग्स का। दूसरा है फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अब बात करते हैं कंपनीज बिजनेस की। ये कंपनी इंडिया में 23 स्टेट्स में है और आउट ऑफ इंडिया 12 कंट्रीज में भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है। जो 12 कंट्रीज में से कुछ कंपनीज हैं जैसे कि USA, मेक्सिको, केन्या, श्रीलंका। एट प्रेजेंट स्टोवक्राफ्ट 660 प्लस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है। 2017 में कंपनी ने अमेरिकन होम अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर ब्लैक डेकर के साथ एग्रीमेंट किया था उनके प्रोडक्ट्स इंडिया में सेल करने के लिए। इस कंपनी के अंदर 3 ब्रांड्स हैं, पिजन, गिल्मा और ब्लैक एंड डेकर। पिजन ब्रांड अपने रीजनेबल प्राइसिंग में बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए फेमस हैं। ये मैन्युफैक्चर करते हैं कुकर्स, कुकटॉप्स, कुकवेयर सेट्स, ovens, etc. and it is a ISI सर्टिफाइड प्रोडक्ट। पिजन के 651 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो 27 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज में हैं और इनके 12 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब हम बात करेंगे गिल्मा की। तो उसके अप्लायंसेस हैं मीडियम रेंज के। ये कंपनी गैस स्टोव, कुक टॉप्स, इलेक्ट्रिक चिमनीज एटसेट्रा मैन्युफैक्चर करती है। गिल्मा के 65 स्टोर्स हैं अक्रॉस 4 स्टेट्स एंड 28 सिटीज। एज पर द रिव्यूज, इस प्रोडक्ट की जो प्राइस रेंज है वो अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले बहुत हाई है और क्वालिटी भी अप टू द मार्क नहीं है। अब हम बात करते हैं ब्लैक एंड डेकर की। तो इसके अप्लायंसेस एक प्रीमियम क्लास की रेंज के हैं। ये कंपनी स्मॉल किचन अप्लायंसेस बनाती है जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर, एयर फ्रायर, ओवन, टोस्टर एटसेट्रा। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो है चाइना से। द रिव्यूज ऑफ दिस प्रोडक्ट वो भी बहुत मिक्स्ड हैं। एज ऑफ 2020 सिक्योरिया कैपिटल का स्टेक 25% का है स्टोवक्राफ्ट में। स्टोवक्राफ्ट के 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, पहला बेंगलुरु में और दूसरा बद्दी हिमाचल प्रदेश में। जो कंपनी का IPO साइज है वो रहेगा 412.63 करोड़ का। अब बात करते हैं इंडस्ट्री ट्रेंड्स की। किचन अप्लायंसेस का जो मार्केट साइज रहा है वो है $237.3 बिलियन इन 2019, जो कि एक्सपेक्टेड है टू ग्रो एट $377.70 बिलियन बाय 2027। दैट इज, इसका जो CAGR है वो है 6.87% की जो उम्मीद है ग्रोथ की। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैंने पिछले 8 सालों में 3 गैस स्टोव्स बदले हैं। सिमिलरली वही मिक्सर ग्राइंडर, प्रेशर कुकर एंड अदर स्मॉल किचन स्टफ। जस्ट बिकॉज क्योंकि एवरी टाइम में कोई नया लुक एंड फील का और विद मोर फंक्शनैलिटीज का प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है। ये एग्जांपल इसलिए मैं आप लोगों को दे रही हूँ क्योंकि पहले जैसे लेडीज एक ही किचन अप्लायंस को सालों तक यूज करते थे, बट अब ये चेंज हुआ है एंड सो इज द डिमांड फॉर द किचन अप्लायंसेस। तो ये एक अच्छा साइन है कंपनीज को ग्रो करने के लिए, एज इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। अब बात करते हैं प्रमोटर्स की। राजेंद्र गांधी एंड सुनीता गांधी कंपनी के प्रमोटर्स हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। तो कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है 2017-18 में वो था 5345.85 मिलियंस, 2018-19 में 6425.98 मिलियंस, 2019-20 में था 6719.88 मिलियंस। अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो इसका नेगेटिव में था 2017-18 में 127.62 मिलियंस, 2018-19 में था
18.98 मिलियंस, 2019-20 में 28.41 मिलियंस। अब बात करें अगर अर्निंग्स पर शेयर में, तो अगेन ऑब्वियसली क्योंकि इसका जो प्रॉफिट था वो नेगेटिव में था, तो अर्निंग्स पर शेयर भी इसकी 2017-18 में 6.76 नेगेटिव में था मिलियंस, 2018-19 में 0.87 मिलियंस, 2019-20 में 1.15 मिलियंस। अगर इन फाइनेंशियल्स को देखते हुए पता चल रहा है कि जो रेवेन्यू है उसका जो CAGR निकल के आता है वो है 7.92%, जो कि ओवरऑल ओके है। जैसे आपने देखा कि जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 में कंपनी ने लॉस दिखाया है, तो रिटेल कोटा में मैक्सिमम 10% ही अलॉटमेंट होगा, क्योंकि अगर कंपनी 3 साल के अंदर अगर अपना लॉस दिखाती है तो वो रिटेल इन्वेस्टर्स कोटा में सिर्फ 10% से ज़्यादा अलॉटमेंट नहीं कर सकती हैं। अब बात करते हैं कंपैरिजन विद पीयर्स की। इसमें मैंने स्टोवक्राफ्ट के साथ दोनों को कंपेयर किया है, दो कंपनीज को, वो है TTK प्रेस्टीज और हॉकिंस। अगर हम PE रेशियो देखें दोनों कंपनीज का, तो वो है 56.95 प्रेस्टीज का और हॉकिंस का रहा है 48.15। उसके कंपैरिजन में स्टोवक्राफ्ट का इट्स स्काई हाई वो है 396.91। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और 2018 लॉस और जिस 2 इयर्स के प्रॉफिट को देखते हुए ये PE रेशियो इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइबल। अब बात करते हैं प्रॉस एंड कॉन्स की। पहले बात करते हैं प्रॉस की। पहला, कंपनी का डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जैसे कि ये कुकटॉप्स में भी है, प्रेशर कुकर्स, स्मॉल किचन अप्लायंसेस, तो प्रोडक्ट रेंज इसकी अच्छी रही है। जो सेकंड है वो है इनकी जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है वो अच्छी है, जैसे कि इनकी इंडिया में भी है और अदर कंट्रीज में भी है। जैसे मैंने आपको बताया था 12 कंट्रीज में भी ये इनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। अब बात करते हैं कॉन्स की। तो पहला, स्टोवक्राफ्ट का शेयर हाईली रेटेड है क्योंकि इसका अगेन PE रेशियो बहुत ज्यादा है, तो इसके साथ रिस्क अटैच भी ज्यादा है। सेकंड, इस कंपनी की सस्टेनेबिलिटी पे थोड़ा सा एक मेजर इशू है। थर्ड, इसका कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं अभी सामने आया है, क्योंकि इनके जो स्ट्रैटेजी को देख के सिर्फ यही लग रहा है कि ये अपने जो IPO फंड्स को केवल और केवल अपने डेट्स को क्लियर करने के लिए ही यूज कर रहे हैं। जो फोर्थ है वो है प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, वो एक बहुत मेजर इशू है इन केस ऑफ गिल्मा एंड ब्लैक एंड डेकर ब्रांड्स। इन नेटशेल, इस कंपनी के 3 ब्रांड्स में से सिर्फ एक ब्रांड ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वो है पिजन ब्रांड। इफ यू कंपेयर पिजन ब्रांड विद इट्स पीयर्स लाइक प्रेस्टीज और हॉकिंस, तो पिजन एक अच्छा कंपटीशन है। सो ओवरऑल अगर कंपनी के बाकी 2 ब्रांड्स भी अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी पर ध्यान दें तो ये कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। अब बात करते हैं कि मैं इस IPO में इन्वेस्ट करना चाहूंगी या नहीं। तो लुकिंग एट द अबव पॉइंटर्स लाइक कंपनीज फाइनेंशियल्स, उनकी फर्दर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और उनके ब्रांड्स के परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं अभी प्रेजेंटली अवॉइड करूंगी इस IPO में इन्वेस्ट करना। अब आखिरी में बात करेंगे IPO डिटेल्स की। स्टोवक्राफ्ट IPO के लिए अप्लाई करने के लिए जो डेट्स हैं वो है 25 जनवरी 2021 टू 28 जनवरी 2021। जो प्राइस बैंड है इस IPO का वो है ₹384 से ₹385 तक का। जो इन्वेस्टर्स हैं अगर उनको इस IPO में पैसे लगाने हैं तो उनको मिनिमम 38 शेयर्स बिड करने होंगे, और उससे ज़्यादा अगर वो लगाना चाहते हैं तो उनको मल्टीपल्स ऑफ 38 शेयर्स ही लेने होंगे। तो इस IPO में अगर आपको लेना है इस IPO को, तो उसमें आपको जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा वो होगा ₹14,630 का। एंड सिमिलरली अगर जैसे दूसरे भी IPOs के साथ होता है, इसमें भी अगर आपको मैक्सिमम 13 लॉट्स तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं अंडर रिटेल कोटा। So thank you all from my side. Here Apurva Bhatnagar signing off. Thank you.